भारतीय संस्कृति में वैदिक विज्ञान के क्षेत्र में एक शब्द का उपयोग किया गया है, श्रुति। श्रुति एक तकनीकी शब्द है, संस्कृत का कंपाउंड है। प्राचीन हजारों साल पहले जो संस्कृत भाषा उपयोग में लाई जाती थी उसका कंपाउंड है। इसका लिटरल मीनिंग है सुनना, टू हियर। और ये श्रुति शब्द का उपयोग उपनिषदों को बताने में कहा गया है। जनरली जब श्रुति, इस श्रुति में ये कहा गया है, इस तरह का जब रेफरेंस आता है तो इसका मतलब उस संदर्भ के उपनिषद में ये कहा गया है। श्रुति कंपाउंड दो शब्दों से बना है, श्रु और इति। श्रु यानी सुनना, इति यानी इस तरह। श्रुति यानी इस तरह सुनो। किस तरह? जिस तरह जमीन पर रेंगने वाले जंतु सुनते हैं। जमीन पर रेंगने वाले जंतुओं को कान नहीं होते, तो वो कान से नहीं सुनते, यानी पूरे अपने अस्तित्व से वो सुनते हैं, अपने आँखों से वो सुनते हैं। तो श्रुति का अर्थ है कान से नहीं सुनना। अब कान से नहीं सुनना और आँखों से सुनना हमारे लिए एक बड़ा विरोधाभास है। लेकिन उपनिषद का जितना भी ज्ञान है वो सिंबल्स, मेटाफोर्स और चित्रों के द्वारा ही बताया गया है। तो बिना कान के हम कैसा सुन सकते हैं? आँखों से हम कैसा सुन सकते हैं? इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है। लैटिन अमेरिका के एक प्रसिद्ध लेखक और कवि है ओक्टावियो पैग, जिनको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। उनका कहना है कि भाषा व्यक्ति और अस्तित्व दोनों के बीच में एक दरार लाती है। भाषा व्यक्ति को अस्तित्व से, खुद से, अपने आप से दूर कर देती है। लेकिन भाषा में एक ऐसा तत्व है जो सिंबल्स के द्वारा, मेटाफर्स के द्वारा, चित्रों के द्वारा प्रतिफलित होता है, जिससे कि हम बाहर की जो जगत है उसके परे का भी थोड़ा बहुत हम उसे प्रतीकात्मक रूप में इंगित कर सकते हैं। इसी का प्रयोग उपनिषदों ने किया गया है। हमारे भीतर जो तत्व है उसके बारे में शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो भी, जितना भी ब्रह्मांड है वो ब्रह्म के प्रेजेंस में चल रहा है। यानी ब्रह्म का जो साक्षीपन है उसमें जितने भी ये वस्तु का जगत है, जो बाहर की दुनिया है, जो ब्रह्मांड है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। अब एंटेंगलमेंट थ्योरी के बाद 2022 में एंटेंगलमेंट थ्योरी को जो नोबेल पुरस्कार मिला है, उन वैज्ञानिकों ने, शंकराचार्य ने
जो कहा है उसकी पुष्टि की है करीब करीब। अब फिजिक्स ये मानता है कि जैसे ही हम वस्तु को देखते हैं तो वस्तु अपनी पोजीशन को, अपने बिहेवियर को चेंज करता है, यानी वेव पार्टिकल बनता है। उदाहरण के तौर पर सूर्य का जो किरण है वो एक वेव के फॉर्म में पृथ्वी पर आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसे देखते हैं वो पार्टिकल बन जाता है। तो जितना भी ये ब्रह्मांड है वो ब्रह्म के प्रेजेंस में, ब्रह्म के साक्षी में, ब्रह्म के दृष्टा में ये ब्रह्मांड क्रिएट हुआ है और उसी में लुप्त होता है। और जितने भी हमारे रोज के जीवन में भौतिक रूप से जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो उस ब्रह्म की ऊर्जा के प्रेजेंस में हो रहे हैं। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि जो भी हम देख रहे हैं वो ब्रोकन रियलिटी है। वो तथ्य ज़रूर है, फैक्ट ज़रूर है, लेकिन वो एब्सोल्यूट फैक्ट नहीं है, अल्टीमेट फैक्ट नहीं है। जिस तरह हमें दिख रहा है उस तरह वो पूर्ण नहीं है, वो अर्ध सत्य है। लेकिन फिर शंकराचार्य कहते हैं इस अर्ध सत्य में भी, इस ब्रोकन रियलिटी में भी हमारे भीतर एक तत्व है, वो उस ब्रह्म का ही अंश है। तो आध्यात्मिक जगत में आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म का जो हमारे बीच में जो अंश है वो आत्मा का अंश है, वो फिर यूनिवर्सल लेवल पर, ब्रह्मांड के लेवल पर वो ब्रह्म है, आत्मन है। आत्मा और आत्मन, ब्रह्म और हमारे भीतर की चेतना जिसे हम आत्मा कहते हैं वो एक ही तत्व है। फिजिक्स के भाषा में, विज्ञान की भाषा में हमारे भीतर जो तत्व है वो यूनिट माइंड है, लेकिन वो यूनिट माइंड यूनिवर्सल माइंड का, हिरण्यगर्भ यूनिवर्सल माइंड का ही तत्व है। तो जब हम बाहर की दुनिया का जब अभ्यास करते हैं, बाहर की दुनिया का जब हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को वैदिक विज्ञान कहता है वो विज्ञान है, यानी बाहर के जगत का ज्ञान है। और ये बाहर के जगत का जो ज्ञान है हम मन के साधन के द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी हम मन के साथ चलते हैं। मन उसका खोजी है और मन ही वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो बाहर के जगत का जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं विज्ञान का, वो मन के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, यूनिट माइंड के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, जो कि हमारे मेमोरी का हिस्सा है। लेकिन भीतर की दुनिया के बारे में हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हम साक्षी के साधन के द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी हमारे भीतर का जो चेतन है वो उस साधना में साधन बनता है। भीतर की दुनिया का जो ज्ञान है वहाँ पर हम मन के ऊपर ही अभ्यास करते हैं। बाहर की दुनिया में मन के साथ अभ्यास करते हैं, भीतर की दुनिया में मन के ऊपर अभ्यास करते हैं। मन के स्वभाव को हम देखते हैं। तो जो साधन है भीतर की दुनिया में वो साक्षी है। साक्षी कौन है? वो ब्रह्म का ही तत्व है, वो यूनिवर्सल माइंड का ही तत्व है। इसलिए मन के साधन के द्वारा जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भाषा के द्वारा हम बता सकते हैं, भाषा के द्वारा सुन सकते हैं, भाषा के द्वारा समझ सकते हैं और भाषा के द्वारा ही बता सकते हैं। लेकिन भीतर का जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है
जो कि साक्षी के साधन से हो रहा है, मन के साधन से नहीं, वो ज्ञान हमें यूनिवर्सल माइंड से प्राप्त हो रहा है, ब्रह्म से प्राप्त हो रहा है। तो वो ज्ञान हम भाषा के द्वारा नहीं बता सकते। इसलिए उपनिषदों ने, लेकिन हमारे पास भाषा के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा साधन नहीं, तो उन्होंने, उपनिषद के ऋषियों ने भाषा का जो तत्व है, जो सिग्नल्स है, जो मेटाफोर्स है, जो साइंस है, जो चित्र है, उनका उपयोग किया है। अब उसे छोड़कर दूसरा उपाय नहीं है। तो जब उन्होंने उस मेटाफोर का उपयोग करके जब बताया है, जब गुरु शिष्य को बताता है, तब उनका ये कहना है कि भाषा के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि ये पर्याप्त साधन नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि कान से इसे नहीं सुना जा सकता, इसका अर्थ कि ये मन से प्राप्त किया हुआ ज्ञान नहीं है, जो कि हम कानों से सुनते हैं, जिसके लिए कान पर्याप्त है। लेकिन भीतर का जगत का जो ज्ञान है, जो अपने अनुभव से होता है, जिसका सोर्स कोई और नहीं होता बल्कि डायरेक्ट ब्रह्म होता है, यूनिवर्सल माइंड होता है, उस ज्ञान को ना तो हम भाषा से बोल सकते हैं, ना भाषा से सुन सकते हैं। यानी ना तो हम शब्दों के द्वारा बता सकते हैं, ना उन शब्दों को कान से द्वारा सुनकर समझ सकते हैं। तो इसे समझने के लिए हमारे भीतर के चेतना को ही जागृत करना पड़ेगा। उस तरह जिस तरह जमीन पर रेंगने वाले जानवर, जंतु सुनते हैं, उनके तो कान नहीं होते, लेकिन वो सब कुछ सुनते हैं। फर्क क्या है? फर्क इतना ही है कि वो साउंड से समझते हैं, वो आवाज से प्रज्ञा बनाते हैं, हम शब्द से प्रज्ञा बनाते हैं। वो आवाज से कॉग्निशन लेते हैं, हम शब्द से कॉग्निशन लेते हैं। इतना ही फर्क है। इसलिए श्रुति का अर्थ ये है, जब श्रुति यानी जब उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि इसे कानों से मत सुनो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितना भी उपनिषदों में कहा गया है वो भीतर के जगत का ज्ञान है, उसे हमारे शब्दों से, हमारे भाषा से समझा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। लेकिन कहना एक मजबूरी है। वो मजबूरी इतनी उसको हम उपयोग में ला सकते हैं कि जिस तरह रोड पर माइलस्टोन्स होते हैं जो बताते हैं कि दिल्ली इस तरह जाओ, इतने किलोमीटर है, उसी तरह का थोड़ा बहुत उपयोग भाषा का होता है। इसलिए भाषा के ऊपर फोकस नहीं करना है। पूरे हमारे भीतर के चेतना को जागृत करके, भीतर के चित्त से हम उसको सुनना है, ताकि हम यूनिवर्सल माइंड के साथ कनेक्टिविटी बना सके। फिर जैसे ही हम यूनिवर्सल माइंड के साथ कनेक्ट होते हैं, तो फिर डायरेक्ट हमारा और ब्रह्म का भीतर के ज्ञान के प्रति कनेक्टिविटी जुड़ जाती है। इसीलिए श्रुति का अर्थ है कान से मत सुनो, आँखों से सुनो या अपने पूरे चेतना से सुनो। आज इतना ही। नमस्कार।